नमस्कार, मैं रविश। अगर आप सोने चांदी के गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुकिए और हमारा आज का विश्लेषण देखने के बाद फैसला कीजिए। सोना हुआ सस्ता और वो भी इतनी बड़ी गिरावट के साथ कि सर्राफा बाजार में हर कोई हैरान रह गया। जी हाँ, सोने की कीमतों ने पिछले 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब सवाल ये, क्या ये सोना खरीदने का सही समय है या कीमतें अभी और ज्यादा नीचे जाएंगी? वहीं अगर बात करें चांदी की तो वहां भी झटका कुछ कम नहीं लगा। एक ही झटके में चांदी के भाव में 40,000 की गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, बाजार खुलते ही आज सोना चांदी के भाव ने सबको चौंका दिया है। कहीं पर निवेशक खुश नजर आए तो कहीं चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। एक वक्त था जब चांदी 1,90,000 प्रति किलो तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अब वही चांदी 1.5 लाख के आसपास बिक रही है। चलिए बिना देरी किए जानते हैं आज चांदी का ताजा भाव क्या चल रहा है और सोने का नया रेट कहां तक फिसल गया है। लेकिन उससे पहले अगर आप KR गोल्ड अपडेट को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमारे दिन भर की मेहनत सफल रहेगी और हम आपके लिए इसी तरह रोजाना सोने और चांदी से जुड़ी ताजा खबरें लाते रहेंगे। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देना ना भूलें। दोस्तों, केवल 5 दिनों के अंदर चांदी 15,000 रुपए प्रति किलो नीचे गिरी है। आइए अब फटाफट से पहले चांदी के ताजा भाव जान लेते हैं। आज भारतीय सर्राफा बाजार के मुताबिक चांदी के ताजा भाव कुछ इस प्रकार से हैं। 1 ग्राम चांदी 149 रुपए, 8 ग्राम चांदी 1,192 रुपए, 10 ग्राम चांदी 1,490 रुपए, 100 ग्राम चांदी 14,900 रुपए और 1 किलो चांदी 1,49,000 रुपए। पिछले 5 दिनों में तो सोना 18,000 रुपए तोला टूटा है। आइए अब फटाफट से देख लेते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार के मुताबिक 18, 22 और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव। सबसे पहले देखते हैं 18 कैरेट सोने का ताजा भाव। 1 ग्राम सोना 9,050 रुपए, 8 ग्राम सोना 72,400 रुपए, 10 ग्राम सोना 90,500 रुपए और 100 ग्राम सोना 9,05,000 रुपए। दोस्तों, चलिए अब देखते हैं आज 22 कैरेट सोने का ताजा भाव। 1 ग्राम सोना 11,058 रुपए, 8 ग्राम सोना 88,464 रुपए, 10 ग्राम सोना 1,10,580 रुपए और 100 ग्राम सोना 11,05,800 रुपए। आइए अब फटाफट से देख लेते हैं 24 कैरेट सोने का ताजा भाव। 1 ग्राम सोना 12,062 रुपए, 8 ग्राम सोना 96,496 रुपए, 10 ग्राम सोना 1,20,620 रुपए और 100 ग्राम सोना 12,06,200 रुपए। कल का दिन सोने चांदी के कारोबारियों के लिए किसी झटके से कम नहीं था। पिछले 12 सालों में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। जहां सोना करीब 6.3% तक लुढ़का तो वहीं चांदी में 8.4% की जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। दोस्तों, सोचिए, जो सोना 4,381 प्रति औंस पर ट्रेंड कर रहा था वो गिरकर सीधे 4,150 के आसपास बंद हुआ। अब हर किसी के मन में एक ही सवाल, इतनी बड़ी गिरावट आखिर आई कैसे और क्या ये शुरुआत है? दोस्तों, कुछ ही दिन पहले अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर काफी तनाव चल रहा था, क्योंकि अमेरिका ने चीन पर 100% टैरिफ लगाया था, जिसके चलते चीन ने भारी मात्रा में सोना खरीदना शुरू कर दिया था और इससे दुनिया भर में सोने की कीमतों ने आसमान को छुआ। लेकिन जो मीटिंग हुई उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने बैठे थे। मीटिंग में ट्रंप ने कहा कि हमने जो टैरिफ चीन पर लगाया है उसमें कमी की जाएगी और इतना सा ट्रंप का कहना था कि सर्राफा बाजार में हलचल मच गई, क्योंकि अगर अमेरिका चीन से टैरिफ घटा लेगा तो इससे सोने की डिमांड कम हो जाएगी और जिन लोगों ने अपने पैसे सबसे सुरक्षित संपत्ति यानी सोने पर लगाए थे वो अपने पैसे सोने से निकालकर वापस से शेयर मार्केट में लगाना शुरू कर देंगे। चीन पर टैरिफ कम होने से अमेरिका में जो चाइना का सामान महंगा मिल रहा है, खासतौर पर इलेक्ट्रिक कारें, माइक्रोचिप्स और दूसरे इलेक्ट्रिक सामान, वो अब सस्ते मिलेंगे, जिससे अमेरिका और चीन के बीच व्यापार बढ़ेगा। और जब दो इतने बड़े आर्थिक रूप से मजबूत देशों के बीच व्यापार बढ़ता है तो शेयर बाजार अपने आप ऊपर चढ़ने लगता है।
जिससे सोने का भाव अपने आप कम होता है। इस मीटिंग का असर कुछ ही दिनों में सोने और चांदी के भाव में देखने को मिलने वाला है, जिसमें सोना जितनी तेजी से ऊपर गया था अब उतनी ही तेजी से नीचे आता हुआ दिखाई देगा। अब सोना और चांदी के भाव कितने गिरेंगे ये तो आने वाले कुछ ही दिनों में पता चलेगा। असली कहानी छिपी है मार्केट के अंदर के बड़े खिलाड़ियों यानी ऑपरेटर्स के खेल में। दरअसल कॉमेक्स मार्केट में सिल्वर फ्यूचर के करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा ओपन कॉन्ट्रैक्टर थे, मतलब ज्यादातर ट्रेडिंग उधार के पैसों पर चल रही थी। अब हुआ यूं कि जैसे ही मार्केट में हल्की सी नकारात्मक खबर फैली, मार्जिन कॉल्स आने लगे। ब्रोकर बोले या तो पैसे भरो या अपनी पोजीशन बेच दो, और बस एक ने बेचा, दूसरे ने बेचा, देखते ही देखते पूरे मार्केट में डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। नतीजा सोने चांदी के दाम ताश के पत्तों की तरह ढह गए और निवेशकों में मच गया हड़कंप। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 0.4% बढ़ गया है। सुनने में ये मामूली लगता है, लेकिन इसका असर जबरदस्त पड़ा, क्योंकि दुनिया भर में सोना और चांदी की कीमतें डॉलर में ही तय करी जाती हैं। तो जैसे ही डॉलर मजबूत हुआ, सोना और चांदी अपने आप नीचे लुढ़क गए। ये एक सरल समीकरण है, डॉलर ऊपर तो गोल्ड नीचे और गोल्ड ऊपर तो डॉलर नीचे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फेडरल रिजर्व की पॉलिसी, बाजार में खबर फैली कि फेड अब ब्याज दरों में सिर्फ 0.25% की कटौती करेगा, यानी लिक्विडिटी यानी बाजार में पैसा उतना नहीं बढ़ेगा जितनी ज्यादा उम्मीद थी। दोस्तों, अगर आप सोना या चांदी खरीदने जा रहे हैं तो एक बहुत ही साधारण लेकिन महत्वपूर्ण बात याद रखें, सिर्फ हॉलमार्क वाले ज्वेलर से ही खरीदें और बिल बिल्कुल संभाल कर रखें, क्योंकि मार्केट में बेचने के लिए प्रमाण की जरूरत होती है। बिल के बिना दुकानदार या सर्राफा व्यापारी आपको बाजार रेट पर आसानी से पैसे नहीं देगा। बिल होने से ना सिर्फ असलीपन और कैरेट का सबूत रहता है, बल्कि आप बेहतर रेट और तेज लेन देन का भी लाभ उठा सकते हैं। तो अगली बार जब भी आप ज्वेलरी लेने जाएं, हॉलमार्क चेक करें, बिल साथ लें, उसे सुरक्षित जगह पर रखें। ये छोटी आदत आपको बड़े फायदे दे सकती है। जब भारत में त्योहारों का सीजन चल रहा था तो सोना और चांदी की डिमांड भी ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही दिवाली गई उसके बाद से लगातार सोने और चांदी के भाव नीचे आते जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2025 खत्म होते होते क्या सोना और चांदी की कीमतों में और गिरावट आएगी। 18 कैरेट सोना, जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा गहने बनाने के लिए किया जाता है, वो क्या 70,000 रुपए तोला मिलेगा, या फिर अब नवंबर से जो शादियों का सीजन शुरू हो रहा है उसमें एक बार फिर सोने और चांदी की खरीदारी बढ़ेगी, तो उसकी वजह से क्या भाव वापस से ऊपर चढ़ेंगे, क्योंकि शादी के सीजन में लाखों शादियां करी जाती हैं और उनमें सोने या चांदी के गहने की भी भारी डिमांड आती है। ऐसे में अगर सोना सस्ता होता है, भाव और टूटता है, तो खरीदार खुश होंगे। आपकी राय में 1 तोला सोना कितने का होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा।